गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टूडेंट टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बल, कार्य और ऊर्जा के बारे में। हमारा चैप्टर नंबर है 15 और हमारा पेज नंबर है 74। बल 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 क्या होता है बच्चों? प्रतिदिन हम अनेक वस्तुओं को चलता देखते हैं। सभी चलने वाली वस्तुओं को धक्का या खिंचाव की आवश्यकता होती है। ढकेलने या खींचने में हमें हमेशा बल का प्रयोग करना पड़ता है। तो बच्चों, बल क्या होता है कि हमें कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, उसे अगर हम खींच रहे हैं अपनी तरफ या उसे पुश कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं, तो उसमें हमें किसका ज़रूरत होती है? बल की ज़रूरत होती है। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में गेंद को फेंकने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ता है। बल्लेबाज गेंद को मारने में बल का प्रयोग करता है। इसी तरह से हम रोजाना बहुत सारे कार्य होते हैं जिन्हें बल द्वारा करते हैं। जैसे क्या आप बिना अपना बल लगाए अपना स्कूल का बैग उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। इसका मतलब आपको बल की ज़रूरत ही पड़ती है। जब बल लगाया जाता है तो वस्तु बल की दिशा की ओर गति करने लगती है। यानी जैसे ही हमने बल जिस तरफ लगाया वो वस्तु उस तरफ कार्य करने लगती है। जब हम किसी गतिमान वस्तु को रोकना चाहते हैं तो बल विपरीत दिशा में लगाना पड़ता है। जैसे अगर ये बॉल लुढ़कती हुई जाती है तो हम दूसरी तरफ से पैर लगा देते हैं और इस तरह से वो हम रोक लेते हैं। उदाहरण के तौर पर और भी देख सकते हो, दूर से आती हुई क्रिकेट गेंद को रोकने के लिए विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है। इस प्रकार बल कहाँ उपयोग होता है? शरीर को चलाने के लिए, चलते शरीर को रोकने के लिए, शरीर की गतिशीलता और दिशा को बदलने के लिए और शरीर को तेज या धीरे चलाने में भी हम बल का प्रयोग करते हैं। बल कई प्रकार का होता है, जैसे पेशीय बल। जब हम अपनी मांसपेशियों से बल लगाते हैं, किसी चीज को ढकेलते हैं, खींचते हैं, तो उसे पेशीय बल कहते हैं। जैसे साइकिल चलाने में भी हमें पेशीय बल लगाना पड़ता है। घर्षण बल, किसी गोल आकृति को धक्का देने पर वह थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। ऐसा पृथ्वी की सतह और उस गोल वस्तु के बीच में पैदा हुआ एक विरोधी बल होता है, एक ऐसा उल्टा बल होता है जिसे हम घर्षण कहते हैं। यानी ये क्या करेगा? वस्तु को चलने से रोकेगा। चिकने फर्श पर जरा सी धक्के से गेंद बहुत दूर जाकर चली जाती है, परंतु उबड़-खाबड़ सतह पर अगर थोड़ी दूर हमने बॉल फेंकी तो थोड़ी दूर जाकर ही रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा घर्षण बल की वजह से होता है। इसका मतलब ये होता है कि उबड़-खाबड़ सतह पर घर्षण बल अधिक लगता है और चिकनी स्मूथ सरफेस पर घर्षण बल कम लगता है। फिर है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल बच्चों, पृथ्वी सभी वस्तुओं को जिस बल से अपनी ओर खींचती है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस बल का परिणाम वस्तु के भारी पर भी निर्भर करता है, यानी वस्तु कितना भारी है उसके हिसाब से लगता है। फिर है उत्प्लावन बल या उछालना बल। यदि हम खाली मग या लकड़ी के टुकड़े को जल में नीचे की ओर दबाएं तो हमें ऊपर की ओर एक बल का अनुभव होता है ना। यही बल उत्प्लावन या उछाल बल कहलाता है। इस बल के कारण ही हल्की वस्तुएं पानी में तैरती हैं। यानी उत्प्लावन बल क्या होता है? ये वस्तुओं को तैरने में मदद करता है। चुंबकीय बल, चुंबक वह वस्तु है जो लोहे जैसी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। आप लोग भी मैग्नेट से कितनी बार खेलते हैं, है ना? तो क्या करती है वो? आपने अगर किसी लोहे की चीज पे से चिपकाया तो वो आसानी से चिपक जाती है। चुंबक द्वारा वस्तु को अपनी ओर खींचने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। दूरी बढ़ने पर इस बल का प्रभाव कम हो जाता है। आपने भी देखा होगा, अगर आपने यहाँ पर कोई लोहे का टुकड़ा रखा है और चुंबक इतनी दूर है तो वो थोड़ा देर में आकर्षित करती है, लेकिन अगर हम पास जाते हैं तो एकदम उस पर चिपक जाता है। वर्क या कार्य, यदि बल प्रयोग करने से किसी वस्तु में गति आ जाए तो उसको हम कार्य कहते हैं। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति में परिवर्तन होता है, उसे वो कार्य कहलाता है। विज्ञान की भाषा में कार्य का होना उसी स्थिति में माना जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाए। यदि आपने किसी पत्थर पर बल लगाया तथा वह जरा सा भी ना हिल सका तो विज्ञान इसे कार्य नहीं मानता। इसका मतलब यह है कि कार्य क्या होगा कि अगर हमने उस पर बल लगाया तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होना ही होना चाहिए। अगर उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है इसका मतलब उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। किंतु यदि कोई मजदूर जमीन से सामान उठाकर उसे छत पर ले जाए तब कार्य का होना माना तो जाएगा।
मशीनें। मशीनें क्या होती हैं बच्चों, आप सभी ने देखी होंगी, कई प्रकार की मशीनें होती हैं। मशीनों की सहायता से कम शारीरिक बल लगाया जाता है और कार्य अधिक हो जाता है। वह साधन जो कार्य को सरल बना दे उसे हम सरल मशीन कहते हैं। जैसे जब हम चम्मच की सहायता से किसी बर्तन का ढक्कन खोलते हैं, तब यहाँ चम्मच एक सरल मशीन की तरह कार्य करने लगती हैं। मशीनें तीन तरह से कार्य को करती हैं। मशीनें कार्य को सुगम बना देती हैं, मशीनें कार्य की गति में वृद्धि कर देती हैं, कुछ मशीनें बल की दिशा को बदलने में भी सहायक होती हैं। फिर है ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। अधिक समय तक कार्य करते रहने पर ऊर्जा व्यय होती रहती है। और ऊर्जा की इस कमी को हम कैसे पूरा करते हैं, हम खाना खाते हैं और इससे हमें ऊर्जा मिल जाती है और अब हम फिर से काम करना शुरू कर सकते हैं। जब घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो चलते हुए घोड़े की ऊर्जा बल उत्पन्न करती है, यही बल गाड़ी को खींचता है। ऊर्जा के विभिन्न रूप। ऊर्जा कई प्रकार की होती है, जैसे पेशीय ऊर्जा। मनुष्य और जंतुओं के पेशियों में एकत्र ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा कहते हैं। हम सामान उठाते समय, साइकिल पर पैडल मारते समय, वस्तुओं को खींचते समय पेशीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। पवन ऊर्जा। चलती हुई हवा में भी बल होता है, जिसे हम पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा से पवन चक्की के पंखे को चलाया जाता है और पवन चक्की को अनाज पीसने की मशीन या पानी खींचने की मशीन या बिजली पैदा करने के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। पवन चक्की बच्चों कुछ इस तरह से होती है, इसमें क्या होते हैं कि इसमें इस तरह से पंख लगे हुए होते हैं और जब ये घूमते हैं तो इनसे क्या कनेक्ट होता है, जनरेटर कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से हम विद्युत ऊर्जा भी बना सकते हैं। फिर है जल ऊर्जा। बहते हुए जल में भी बल होता है, जिसे कुछ उपयोगी कार्यों में करने के लिए किया जाता है। ज़्यादातर बिजली उत्पादन में भी हम बहते हुए जल का प्रयोग करते हैं, जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। विद्युत ऊर्जा। आधुनिक युग में विद्युत ऊर्जा सबने अधिक उपयोग की है। आपने भी की होगी, आपके घरों में भी ज़्यादातर काम हम विद्युत से या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से करते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा में भी बदला जा सकता है। विद्युत ऊर्जा का उपयोग घरों में, कारखानों में, खेतों आदि में किया जाता है। इस ऊर्जा का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने और विभिन्न उपकरणों जैसे पंखे, रेडियो, टेलीविजन, हीटर, कंप्यूटर, मोबाइल सभी में किया जाता है। तो विद्युत ऊर्जा से तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। फिर है सौर ऊर्जा। बच्चों, सूरज से मिलने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा तथा ऊष्मीय ऊर्जा में बदला जा सकता है। सूरज की किरणों की ऊष्मा का उपयोग कर जल गर्म करते हैं एवं सौर चूल्हे, सोलर कुकर आदि में इसका प्रयोग करते हैं। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके पेड़ पौधे अपना खाना भी बनाते हैं। फिर है परमाणु ऊर्जा। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है। परमाणु ऊर्जा एक परमाणु के विखंडित होने से उत्पन्न होती है। यानी अगर परमाणु को तोड़ दिया जाए किसी बाह्य एनर्जी से, तब वो क्या करेगा, विखंडित हो जाएगा और एक ऊर्जा उत्पन्न करता है। परमाणु का प्रयोग शांतिपूर्ण उद्देश्य जैसे बिजली बनाने के लिए किया जाना चाहिए, यद्यपि इनका प्रयोग हथियारों जैसे परमाणु बम बनाने में भी किया जाता है। लास्ट टॉपिक है ऊर्जा के विभिन्न रूपांतरण, मतलब एक ऊर्जा के एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदलना। जैसे विद्युत ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। जैसे पंखा में हम विद्युत ऊर्जा देते हैं और वो चलने लगता है, उसे हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। पेशीय ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, साइकिल चलाने से हमें कैसी ऊर्जा मिलती है, उसमें हम पेशीय बल लगाते हैं, पेशीय ऊर्जा लगाते हैं और वो हमें यांत्रिक ऊर्जा देता है। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में प्रयोग, यानी माइक्रोफोन से हम विद्युत ऊर्जा बनाते हैं। विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर में हम विद्युत ऊर्जा देते हैं और वो ध्वनि हमें देते हैं। विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्सन, जैसे हीटर वगैरह में हम विद्युत देते हैं और वो हमें गर्मी देता है। विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन, जब हम बल्ब में विद्युत ऊर्जा देते हैं तो वो प्रकाश में बदल जाता है। स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, जैसे झरने का जल, झरने में क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा, और जब वो जल गिरने लगता है तो उसमें गति आ जाती है, तो उसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। और इसी प्रकार गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, जैसे नगर पालिका की टंकी में भरे जल का घरों में प्रयोग,
तो वो जब टंकी में पानी भरा जाता है तब तो उसमें गति होती है, और बाद में वो धीरे धीरे करके जब हमारे घरों में आता है उसे स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का विकास, ये सब भी कैसे होता है? रासायनिक ऊर्जा से। यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में प्रयोग, अगर हम जनरेटर पर यांत्रिक ऊर्जा लगाते हैं तो वो हमें जनरेट करके बिजली दे देता है। फिर है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, जैसे सेल बैटरी में जो ऊर्जा होती है। अब बच्चों आपको करने हैं इसके एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट पे मैंने आंसर लगा दिए हैं, आपको ये खुद ही करना है। जल्दी से अपनी कॉपी में ठीक से सुंदर सुंदर कंप्लीट कर लेना। सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, घर्षण बल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर यहाँ से लिखोगे, किसी गोल आकृति को और बल कहते हैं। दूसरा है, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? इसका उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे, पृथ्वी सभी वस्तुओं को जिस बल से अपनी ओर खींचती है गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पूरा कंप्लीट करोगे। फिर है, विज्ञान में कार्य को किस रूप से माना जाता है? तो बच्चों इसका आंसर आप यहाँ से लिखोगे, विज्ञान की भाषा में कार्य का होना उसी स्थिति में माना जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाए। यदि आपने किसी पत्थर पर बल लगाया और वह जरा भी ना हिला तो इसे विज्ञान में कार्य नहीं माना जाएगा। ये पूरा कंप्लीट करना है। फिर है, मशीनें किन किन तरीकों से काम को प्रभावित करती? इसका उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक। और लास्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा क्या है और सौर ऊर्जा के क्या क्या? तो आप लिखोगे, पहले लिखोगे ऊर्जा क्या है, यहाँ से यहाँ तक लिखोगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, और फिर उसी को कंटिन्यू यहाँ से करोगे। सौर ऊर्जा, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। फिर सूर्य की किरणों की ऊष्मा का उपयोग करके ये पूरी लाइन कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपकी बुक कंप्लीट होती है। अब हम पूरी बुक का रिवीजन करेंगे, तो तब तक आपको ये होमवर्क कंप्लीट करना है और याद करना स्टार्ट कर दीजिए। तब बाय बाय।